नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो अगर आपको लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है, स्क्रिप्टिंग आपकी हो नहीं पा रही है, अफर्मेशन आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है। और हम ऐसा बोलते हैं ना कि हर मैनिफेस्टेशन का अपना एक टाइमिंग होता है ना? बोलते हैं कि हर चीज़ अपने एक टाइम पे आती है, हर एक मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। सो एक्चुअल में वो जो मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है वो होता क्या है? वो कौन सा टाइम है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है? वो कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ आपको ज़ीरो थॉट प्रोसेस आते हैं, है ना? बहुत सारे लोग बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं। कुछ तो गिरा। लेकिन उनको एक्चुअल में नहीं पता कि जो हमें एक पर्टिकुलर वे है, जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है, वो टाइम कौन सा है, हमें किस टाइम पे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, किस टाइम पे हमें अफर्मेशंस देनी चाहिए या स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए कि हमारी मैनिफेस्टेशन की वो एक स्पीड बढ़ जाए। ऐसा वो कौन सा टाइमिंग है जिसमें हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, हमारी वाइब्रेशन हाई हो, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो, ठीक है, ताकि उस यूनिवर्स के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ, अपने ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हो पाए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं रात में करते-करते आप अफ़र्मेशंस लेते-लेते सो जाओ या अफ़र्मेशंस बोलते-बोलते सो जाओ, ठीक है? या आप कभी भी अफ़र्मेशंस सुन लो, लेकिन हर एक चीज़ की अपनी एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहती है। जैसे हम बोलते हैं मेडिटेशन सुबह उठ के करो, ठीक है? रात में एक बार मेडिटेशन करके सो। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप सीधे अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ आपके और आपके ब्रह्मांड के बीच, मीन्स आपके परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव रहता है, ठीक है? प्रॉपर उसको सिग्नल मिलते हैं। वो टाइम कौन-सा है? वो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का। जो एक्चुअल टाइम है वो होता है 3:40, सुबह के 3:40 से लेके आपके 5:30 तक, ठीक है? 30 मिनट तक। सो 3:40 टू 5:30 ये जो टाइम होता है, ये अमृत बेला का टाइम होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, जहाँ पूरा संसार सोया हुआ रहता है। आपके आस-पास एक चूँ तक की आवाज़ नहीं आती, ठीक है? पशु पक्षी भी जो उठते हैं वो भी 4 बजे, साढ़े 4 बजे के बाद बहुत सारी आवाज़ें उनकी भी आना शुरू हो जाती है, ठीक है? उनका भी अपने प्रेयर शुरू हो जाते हैं। उससे पहले बिल्कुल वातावरण में शांति रहती है, एकाग्रता रहती है, ठीक है? जब उस टाइम पे हर कोई सोया है, मतलब सबकी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल है। आप समझने की कोशिश करना, जहाँ पूरा आपका आसपास का वातावरण बिल्कुल सोया हुआ है, सबकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल वहाँ पे स्टेबल है। किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई थॉट नहीं चल रहा, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई पॉजिटिव थॉट, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है? तो वातावरण क्या है उस टाइम पे, बिल्कुल स्टेबल है, मीन्स एक पॉजिटिव के लेवल पे है, राइट? क्योंकि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी अभी चल नहीं रही है। रात में सब सोते ही हैं। सुबह 3 बजे के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई जगता होगा। सबके सोने के, जो रात भर जगते हैं उल्लुओं की तरह, राइट, जो दिन भर फ़ोन देखते रहते हैं रात भर, वो भी क्या करते हैं, 3 बजे के बाद सो जाते हैं, ठीक है? सो एक्चुअल में जो टाइमिंग है आपके ईश्वर के साथ, आपके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, वो है सुबह के 3:40 से। बहुत टाइम आपने ये भी देखा होगा कि अचानक से पता नहीं क्यों आपकी नींद 3:30 के आस-पास खुल जाती है, ठीक है? 4 बजे के आस-पास खुल जाती है, ऐसा क्यों? और ये बार-बार अगर होता है, इट मीन्स कि यूनिवर्स की कॉलिंग है कि भैया उठो और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाओ। आप जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए विजुअलाइज़ करो। सो अभी करना ये है कि जभी भी आप, पहली बात तो उठने की आदत डालिए सुबह में। सुबह का जो टाइमिंग होता है, जो अमृत वेला का टाइमिंग होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग होता है, उससे ज़्यादा पवित्र टाइमिंग, उससे ज़्यादा प्योरिटी का टाइमिंग, उससे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन और हाई फ्रीक्वेंसी की टाइमिंग, वो ईश्वर का मुहूर्त कहलाता है। ऐसा बोलते हैं भगवान जो है वो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं कि कौन-कौन मुझे इस वक़्त याद कर रहा है ताकि मैं उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ। ये टाइमिंग सबसे अमेज़िंग टाइमिंग होता है। ओके। सो जो कोई भी अपनी मेडिटेशन को सॉरी, अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं आपकी जो भी इच्छाएं हैं या फिर जिस भी प्रॉब्लम से लाइफ में आप जूझ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी हो, ठीक है? अभी हम यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लेंगे बिकॉज वी ऑल नो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इफ़ इट्स मटेरियलिस्टिक थिंग और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, मीन्स आप चाहे स्पिरिचुअली जाना चाहते हैं या फिर आप कुछ धातु को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो जो भी चीज़ें हैं, सुबह 3:40 उठिए, थोड़ा पहले उठ जाइए 3:30, उसके बाद आप आराम से सोइए, कोई बात नहीं, आप अपना जो भी जर्नी है थोड़ी देर के लिए, 20-25 मिनट के लिए। सो करना आपने ये है कि सुबह उठते के साथ ही जैसे आँखें खोलनी है, अपना हाथ ऐसे लेना है। ऐसी मान्यता है, और मैं जो है वो मैं एक हिंदी विद्यालय से पढ़ी हूँ।
सरस्वती शिशु मंदिर। तो हमारे यहाँ ऐसा होता था हमारे स्कूल में कि पहले जाते के बाद स्कूल में प्रेयर्स में हमारे दोहे गाए जाते थे, ठीक है? उसके बाद मंत्र जाप किया जाता, मंत्र बोले जाते थे, तो उसमें मंत्र जाप के मंत्र बोले जाते थे। आपके लंच के टाइम पे भी एक मंत्र बोला जाता था। उसके बाद सुबह में ये मंत्र बोला जाता था, कराग्रवस्त लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमासु। मतलब मैं आपका पैर छूता हूँ, और क्योंकि अब मुझे आपके ऊपर ही चलना है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है? सो होता क्या है, हमारे धर्म में ये मान्यता है कि आप सारे देवताओं का निवास यहाँ होता है, ठीक है? सो जब भी आप उठे, एटलीस्ट कुछ नहीं बोल पा रहे तो थैंक यू ऐसे पकड़ के, थैंक यू ईश्वर, ठीक है? थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को अच्छे से देखिए और उसके बाद उनको नमन कीजिए, ओके? सो आपको ये करना, उसके बाद अच्छे से हाथों में एक रगड़ा लेके आइए, गर्माहट लेके आइए, और उसके बाद अपने आँखों पे लगाइए थोड़ी देर के लिए, या तो अपने आँखों में पानी डालिए और आपका जो भी मेडिटेशन का जगह है वहाँ जाके बैठिए। वहाँ नहीं बैठ सकते, अगर आपको लगता है कि घर में और कोई स्पेस नहीं है, तो जहाँ पे आप सोए हुए हैं वहाँ पे ही आराम से बैठिए थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कीजिए, और उसके बाद जो भी चीज़ आप विजुलाइज़ करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको विजुलाइज़ कर सकते हैं, इट्स बेटर। अदरवाइज़ बोलिए, खुद को अफर्मेशन दीजिए, ठीक है? कि मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ, मतलब मैं इस यूनिवर्स का फेवरेट चाइल्ड हूँ, ठीक है? मैं इस ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का फेवरेट बच्चा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझ पे हमेशा मेरे ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, मेरा ईश्वर मेरे साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है? मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो मेरे सारे काम बनते चले जाते हैं, ठीक है? एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी, ठीक है? मेरे पास हर तरीके से पैसों का स्रोत बढ़ता जा रहा है, मेरे पास हर तरीके से पैसे ही पैसे आ रहे हैं, ठीक है? मैं जितना ज़्यादा पैसे खर्च करता हूँ, मैं जितना ज़्यादा चैरिटी करता हूँ, मेरे पास उतना ही ज़्यादा पैसे आते जा रहे हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं अंदर से बिल्कुल ऊर्जावान हूँ, या फिर मैं ऊर्जावान हूँ, ठीक है? मैं हमेशा एनर्जी में रहता हूँ। तो जो कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है उसके लिए एक अफर्मेशन बनाइए, और वो चीज़ सुबह में उठ के सिर्फ 10 मिनट्स तक रिपीट कीजिए। 10 मिनट से रोज़ रिपीटेशन करने से होगा क्या कि आपकी एक मसल मेमोरी क्रिएट होगी। इस वर्ड को मैं बार बार बोलूँगी, मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में इस वर्ड का यूज़ किया, मैं फिर से बोलती हूँ कि मसल मेमोरी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, और सबसे बेस्ट चीज़ है हेल्थ के लिए। जितनी बार आप बोलेंगे आई एम हेल्दी, चाहे आप कितने भी हेल्दी हो, स्टिल आप बोलिए दैट आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम, या फिर आप कितने बीमार हो, आप उठ नहीं पा रहे, आप बेड पे लेटे हुए हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, स्टिल आप बोलिए आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, क्योंकि माइंड को वो सिग्नल जा रहा है दैट यू आर हेल्दी। हमारी लाइफ में चीज़ें 2 बार क्रिएट होती है, फर्स्ट यहाँ, सेकंड उस रियलिटी बनती है। तो जो यहाँ क्रिएट होता है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि वही एक्चुअल रियलिटी, फिर वही वो हमें देने रहता है हमारी लाइफ में। वैसे हम बहुत सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? सो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जो भी चीज़ आप विजुलाइज़ करना चाहते हैं कीजिए, उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर जर्नलिंग पसंद है तो जर्नलिंग कीजिए, और अफर्मेशन बोलना मत भूलिए। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप अफर्मेशन बनाइए और उसको बोलना शुरू कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है कि आप रोज़ उठ के अगर करना, ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन के लिए बोलूँगी या 30 दिन के लिए, नहीं। रोज़ उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, आप उठिए 20 मिनट के, आप अपना मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन कीजिए, आप उसके बाद जाके सो जाइए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन उस वक्त उठिए, ये ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ स्टाइल बनाइए, ठीक है? आप एक चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, जिस दिन ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया ना, उस दिन आप चीज़ें ना चाहते हुए भी खूबसूरत चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, और अभी मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए, इसे अपनी पूरी लाइफ स्टाइल ही बना दीजिए, ठीक है? ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा, लोगों के साथ रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे, किसी को लेके अंदर गिल्ट नहीं होगा, जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, आपको दूसरों की सक्सेस देख के तालियां बजाने का दिल करेगा, ठीक है? तो ये सब कुछ तब होगा जब आपके अंदर धीरे धीरे प्योरिटी आने लगेगी, ठीक है? ऑलरेडी हमें ईश्वर ने एक प्योर सोल बनाया था, लेकिन समाज में अलग अलग चीज़ों को देख के, बचपन से जो हमारे दिमाग में भरा गया, उन सारी चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं हमें वो प्योरिटी थोड़ी ख़त्म हो गई, उसके ऊपर एक लेयर चला गया है, ख़त्म नहीं, बस वो एक लेयर के ऊपर ढक गई है। वापस से उस लेयर को हटाने के लिए हमें खुद के ऊपर थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, थोड़ी डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। बिना डिसिप्लिन के नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, चीज़ें बस ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे, अब सोचो हो जाएगा, सोचो, लेकिन अपनी लाइफ में वो सोच के लिए भी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि मुझे अच्छा ही सोचना है, इसका डिसिप्लिन लाना पड़ेगा,
राइट। सो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट टाइमिंग है आपके हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। ये सीक्रेट है हर एक का मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी लाइफ में आज तक सक्सेसफुल बना है, जिसने भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, उसे उभर के आया, उनसे ज़रूर पूछना आपका सबसे बेस्ट सीक्रेट क्या है। वो हर कोई ये बोलेगा कि मैं सुबह उठ के ज़रूर मेडिटेट करता हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसको भी मेरे प्रेगनेंसी वेबिनार को ज्वाइन करना है वो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में या चैट में मैं अपना कांटेक्ट नंबर पिन कर दूँगी। थैंक यू एंड राधे राधे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू।